नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अनूप कुमार आपके अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के बारे में। ए से जेड मतलब जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये एग्ज़ाम क्या होता है, इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी फ्रेंड्स क्या होनी चाहिए, आयु लगभग में कितनी होनी चाहिए मिनिमम से मैक्सिमम तक, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है और किन किन पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम जो है फ्रेंड्स वो अनिवार्य मैंडेटरी है। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। क्या है यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम, पहले इसको समझ लेते हैं क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे इसको। ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसे हम शॉर्ट में यूपी ट्रिपल एससी कहते हैं, के द्वारा प्रारंभिक पात्रता परीक्षा है, क्योंकि इसी को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, पेट बोलते हैं, जिसकी फॉर्म क्या होती है, प्री या प्रीलिम्स बोल सकते हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक प्रवेश परीक्षा है जो विभिन्न राज्य स्तरीय रिक्तियों के लिए, ध्यान रखना जो स्टेट लेवल की वैकेंसीज आती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट जो है जिन नौकरियों की भर्ती करती, तो उनके लिए जो है उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आयोजित की जाती है। यहाँ तक समझ में आया? या आगे की चयन प्रक्रियाओं के लिए योग्य उम्मीदवारों को छांटने के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन के रूप में यह परीक्षा काम करती है। यह परीक्षा राज्यों में समूह ग की नौकरियों के लिए आवश्यक है फ्रेंड्स, मतलब मैंडेटरी है। अगर आप जो राज्य लेवल की समूह ग की जो भी वैकेंसीज होती हैं, अभी हम कौन कौन से पोस्ट इसके तहत आते हैं तो उनको भी देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे आप सिर्फ इतना ही जान लीजिए, जो भी समूह ग के तहत पोस्टें होंगी, तो अगर आप वो पोस्टें प्राप्त करना चाहते हो तो आपको जो है ये एग्ज़ाम बढ़िया नंबरों से क्वालिफाई करना भी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप बढ़िया नंबर प्राप्त नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, तो इसकी जो मुख्य परीक्षा होती है तो उसमें आप शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भाई कौन कौन सी जो है पोस्टें होती हैं जिनके लिए ये एग्ज़ाम जो है फ्रेंड्स जो है आवश्यक है। ठीक है, तो ये पोस्टें लिखी हैं, यूपी ANM मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग, तो जो मंडी परिषद की वैकेंसीज आती हैं, ठीक है ना, उसमें जो भी वैकेंसीज होंगी तो उसके लिए अनिवार्य है फ्रेंड्स। फिर राजस्व लेखपाल, भाई बहुत इंपॉर्टेंट जो है लेखपाल का पद माना जाता है, चाहे आप चकबंदी के लेखपाल हो चाहे राजस्व लेखपाल हो। ठीक है, तो इन दोनों लेखपालों के लिए ये एग्जाम जो है फ्रेंड्स मैंडेटरी है, इसमें आपको बैठना ही पड़ेगा। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, ठीक है, बोरिंग कौन सी, तो बोरिंग जो बोरवेल होती है खेतों में जो होती है जिससे हम पानी निकालते हैं, तो उसके लिए। फिर है ITI अनुदेशक, सम्मिलित तकनीक सेवा, जो भी अन्य सेवाएं होती है टेक्नीशियन की। फिर है वन रक्षक या वन्य जीव रक्षक, तो ये भी बढ़िया पोस्ट मानी जाती है वन विभाग में, इसके लिए भी आवश्यक है। फिर फ्रेंड्स एक वीडियो की आपने पोस्ट सुनी होगी, एक तो ये वाला वीडियो होता है, ये तो भाई PCS के थ्रू जो है वो रिक्रूट होता है, लेकिन ये वाला वीडियो जिसमें ये बनती है, विलेज वाली वी बनती है, ठीक है ना, तो इसके लिए भी ये परीक्षा जो है फ्रेंड्स आवश्यक है, नेसेसरी है। एग्रीकल्चर असिस्टेंट, इसके लिए भी, और राजस्व विभागों में जूनियर असिस्टेंट, अकाउंट एवं ऑडिटर जो होते हैं, गन्ना विभाग में जो सर्वे करते हैं, सर्वेयर आदि पदों पर भर्ती के लिए पहले PET में बैठना जो है फ्रेंड्स मैंडेटरी है। अगर आप इस एग्जाम में एक अच्छा परसेंटाइल जो है नहीं प्राप्त कर पाओगे तो ये जो पद हैं इनकी मुख्य परीक्षा में आपको बैठने का मौका फ्रेंड्स जो है वो नहीं दिया जाएगा। आइए भाई इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है कब होता है, क्या हर साल होता है, तो जी हाँ, इसका पेपर लगभग में फ्रेंड्स जो है जनरली एक साल में एक बार होता है, और इसमें जो भी आप मार्क प्राप्त करेंगे तो उसमें आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो वो सर्टिफिकेट आपका जो है 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। ठीक है ना, सिर्फ 1 ही वर्ष का ये सर्टिफिकेट आपका जो है होता है। आप अगर बहुत बढ़िया नंबर पा जाते हैं तब भी 1 साल के तहत जो भी वैकेंसीज आएंगी तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर है मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम योग्यता फ्रेंड जो है वो आपकी लगभग में
10th कम से कम होना चाहिए। आयु, सामान्य आयु आपकी कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम फ्रेंड्स 18 से 40 वर्ष के बीच में जो है आपकी सामान्य आयु होनी चाहिए। सामान्य आयु का यहाँ पे मतलब क्या है कि आपको जो छूट दी जा रही है उसको छोड़ के जिन्हें जितने ईयर की छूट दी जा रही है तो उसमें जो है आप प्लस माइनस कर सकते हैं। फिर देखते हैं कि जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट जो फॉर्म 2025 में है तो वो कब तक आएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है फ्रेंड्स इनकी स्टार्टिंग डेट कब से हो जाएगी, 14 मई से जो है ये फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने जो है इस बार 10th किया है तो आप डाल सकते हैं, कम से कम फ्रेंड्स आपको जो है कंपटीशन का अनुभव मिलेगा, ठीक है ना। अनुभव ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर लास्ट डेट इसकी क्या हो सकती है, तो फ्रेंड्स 17 जून इसकी जो है लास्ट डेट है। फिर अगर एग्ज़ाम फिलअप करते मैंने एग्ज़ाम बोल दिया, अगर फॉर्म फिलअप करते हुए फ्रेंड्स आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसमें जो है एक बार इम्प्रूवमेंट करने का जो है आपको मॉडिफिकेशन करने का एक मौका दिया जाएगा, क्योंकि 24 जो है जून को ये वेबसाइट फिर से खुलेगी। अगर आपने कहीं पे मिस्टेक कर दी है तो उसमें आप जो है सुधार कर सकते हैं। फिर फीस इसकी क्या होगी, तो फ्रेंड्स जनरल ओबीसी की 185 रुपये रहेगी, एससी एंड एसटी की 95 रहेगी, जो डिसेबिलिटीज या जो हैंडीकैप्स होते हैं तो उनकी फीस मात्र 25 रुपये ही रहेगी। आइए अब जानते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है फ्रेंड्स वो इसका जो है क्या होता है। बहुविकल्पी प्रश्न फ्रेंड्स कुल मिला के 100 आते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, इसका मतलब है मैक्सिमम नंबर जो है वो भी 100 होते हैं, क्वेश्चन भी आपके 100 होते हैं। जो समय दिया जाता है फ्रेंड्स वो आपको 2 घंटे दिया जाता है। जो मार्किंग है वो क्या होती है, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 1 अंक का होता है। अधिकतम जो फ्रेंड्स अंक हैं वो 100 होते हैं। माइनस मार्किंग कितने की होती है, तो माइनस मार्किंग है इसमें 1/4 की होती है। फिर नॉर्मलाइजेशन क्या लागू होता है, तो जी बिल्कुल लगभग में हर साल फ्रेंड्स जो है औसत के रूप में 25 लाख स्टूडेंट इसमें बैठते हैं, क्योंकि ये एक शिफ्ट में या एक दिन में फ्रेंड्स जो है एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, इसलिए ये 2, 3, 4 जो है 4 एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है और 2 से 3 दिन तक एग्ज़ाम चलता है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी फ्रेंड्स जो है वो लागू होता है। फिर देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न, मार्किंग कैसी रहती है, मतलब कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन जो है कितने नंबर के पूछे जाते हैं। तो जीएस का इसमें वेटेज बहुत बढ़िया फ्रेंड्स है, 40 नंबर का जो है टोटल में जीएस आता है। करंट अफेयर को छोड़ दीजिए, आप करंट अफेयर 10 नंबर की फ्रेंड्स अलग से आती है, तो टोटल में अगर हम करंट अफेयर और प्लस जीएस की बात करें तो 50 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से 50 मार्क के आते हैं, ठीक है ना। फिर रीजनिंग ओनली फ्रेंड्स 5 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, और गणित के भी 5 ही आएंगे। तो इसमें गणित और मैथ और जो रीजनिंग है उसका बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है। जो हिंदी है फ्रेंड्स वो 35 मार्क की आती है, मतलब 35 क्वेश्चन जो है इसके हिंदी के आते हैं। बाकी जो बच जाएंगे 5 जो है फ्रेंड्स वो इंग्लिश ग्रामर के भी आपके क्वेश्चन जो है वो दिए जाते हैं। अब देखते हैं कि जो ऑफिशियल एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें बाद में पैटर्न भी दिया हुआ है। इसका जो एग्जाम सिलेबस है तो उसकी खूबसूरती ये है, उन्होंने टॉपिक वाइज दे रखा है कि भाई इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन, कितने मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आइए वो भी देखते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की सबसे अच्छी रणनीति, स्ट्रैटेजी फ्रेंड्स उसके सिलेबस को पढ़ना, उसके सिलेबस को कवर करना ही होता है, क्योंकि उस एग्जाम में जो क्वेश्चन अधिकतर पुटअप होते हैं वो उसके सिलेबस से ही पुटअप होते हैं, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं फिर तो ये जो आपका एग्जाम सिलेबस है फ्रेंड, ये ऑफिशियल जो है आयोग द्वारा जारी किया गया है, तो बिल्कुल हम लोग ऑथेंटिक देख रहे हैं, ठीक है ना। तो डरने की कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो लिखा भी है, सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं। प्रश्नों की संख्या 100 है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। हाँ, टाइम शायद मैं बताने के लिए भूल गया हूँ, तो 2 घंटे आपको जो है इसमें मिलता है, मतलब टाइम होता है अच्छा खासा, ठीक है।
चलिए सिलेबस भाई देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के कुल मिला के फ्रेंड 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं कि भाई भारतीय इतिहास तो बहुत बड़ी है, 3 हिस्ट्री है ना, मिडेवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है। तो इसमें कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे? सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, और मौर्य वंश से, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल है, सल्तनत काल है, मुगल काल है, फिर मराठा है, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, फिर ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव है, ठीक है ना। तो ये जो है आपकी हिस्ट्री है। अभी हिस्ट्री के थोड़े से टॉपिक फ्रेंड्स और बचे हैं। इंडियन राष्ट्रीय आंदोलन, ये किसी भी हिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है फ्रेंड्स सेगमेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या क्या आएगा? तो जो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष हैं, ठीक है ना। फिर स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पिछली बार तो इतना टफ क्वेश्चन पूछ दिया था, पिछली बार पूछा था शायद जो है महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में पहली बार जो है लंगोटी पहनना कब शुरू किया गया था, तो इस कब शुरू किया था उन्होंने, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बने थे। हालांकि काफ़ी ज़्यादा जो है आयोग की इसमें आलोचना भी की गई। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, तो ये भी टॉपिक है इसमें। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, ठीक है ना। तो जो भी जो है अधिनियम बनाए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, चाहे वो 1935 का हो, चाहे वो मार्ले मिंटो सुधार हो, तो उनको आपको देखना पड़ेगा। फिर लास्ट के जो इम्पोर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन है, आज़ाद हिंद फौज है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, तो इनके बारे में भी पूछा जाएगा। तो हिस्ट्री से कुल मिला के कितने नंबर का हुआ फ्रेंड्स? 5 यहाँ से और 5 वहाँ से। तो हिस्ट्री आपकी 10 नंबर की आएगी, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। भूगोल आपकी सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा नंबर की नहीं आएगी। क्या क्या आएगा भूगोल में? तो भारत और विश्व का भौतिक भूगोल फ्रेंड्स, इसमें क्या आएगा? नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन जो है, वन में स्पेशल क्या फ्रेंड्स पूछा जाएगा? जो अभी नई जो है वो वन स्थिति रिपोर्ट आई है, तो वो आप जो है पढ़ लेना, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन बनेंगे तो उसी से आपके हो जाएंगे। खनिज संसाधन, ठीक है ना, विशेषकर भारत के संदर्भ में, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल जो है, जैसे कौन सी कंट्री की सीमा किस देश के साथ में लगती है, या किस देश की राजधानी कौन सी है, तो ये चीजें पूछ लेंगे। जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन पूछा जा सकता है। जनसंख्यांकिकी परिवर्तन पर तथा प्रवास, है ना, जो प्रवास होता है, जो माइग्रेशन होता है, तो उससे भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो 5 नंबर की ये भूगोल हो गई है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था से भी फिर जो है 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, एक एक जो है वो देख लेते हैं। क्या पूछा जाएगा? भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, यहाँ पे जो है औद्योगिक जैसे जो क्रांति आती है, या फिर जो है औद्योगिक जो है वो उदारीकरण होता है, तो वो सारी चीज़ें। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, क्रांतियाँ वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, या इसे भी श्वेत क्रांति कह सकते हो, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लस जो है बैंकिंग सिस्टम जो है फ्रेंड्स, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्थाएं, फिर 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। यहाँ से उम्मीद है कि ज़्यादा योजनाएं ही पूछी जाएंगी। कृषि सुधार क्या क्या किए गए, कृषि के लिए कौन कौन सी योजनाएं जो है फ्रेंड्स वो शुरू की गई हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ढांचागत सुधार क्या किया गया, श्रम सुधार क्या किए गए, आर्थिक सुधार क्या किए गए, और जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी आपका, ठीक है ना। फिर भारतीय संविधान से क्या पूछा जाएगा? तो 5 नंबर का पूछा जाएगा, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। प्लस जो है फ्रेंड जो डीपीएसपी हैं, तो उनके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। मौलिक अधिकार कर्तव्य है, संसदीय जो प्रणाली है, संघीय प्रणाली है, संघ केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र राज्य का जो संबंध है, फिर जो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, जो न्यायिक ढांचा है, इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में आपसे जो है पूछा जाएगा। फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं,
संस्थाओं से भी संबंधित क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। फिर विज्ञान देखिए भाई, विज्ञान कुल मिला के विज्ञान के फ्रेंड 5 ही क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना नहीं है, क्योंकि आपको भौतिक विज्ञान भी पढ़नी पड़ेगी, प्रारंभिक विज्ञान भी पढ़नी पड़ेगी, प्रारंभिक रसायन विज्ञान भी, और जो है जो जीव विज्ञान भी पढ़नी पड़ेगी। तीनों आप मोटा मोटा सा पढ़ सकते हो, ठीक है ना। प्रारंभिक अंकगणित, ये यहाँ से जो है 5 क्वेश्चन बनेंगे 5 नंबर के। क्या है सिलेबस? पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता कॉमन टॉपिक है फ्रेंड्स। अगर आपने जो है चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज या लाभ हानि पढ़ रखा होगा तो प्रतिशतता आपको आती होगी। साधारण अंकगणितीय समीकरण होते हैं, वर्ग तथा वर्गमूल, घातांक एवं घात और एवरेज, तो ये जो है मैथ के टॉपिक हैं आपके, और भी नीचे दिए हुए हैं। सामान्य हिंदी देखिए, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो सामान्य हिंदी में मतलब जिसे हम हिंदी ग्रामर बोलते हैं, कुल मिला के 5 ही क्वेश्चन इसके आएंगे। संधि आएगी, विलोम शब्द आएंगे, पर्यायवाची शब्द आएंगे फ्रेंड्स, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आएगा, लिंग आएंगे, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द आएंगे, मुहावरे लोकोक्तियां आएंगी फ्रेंड्स, सामान्य अशुद्धियां आएंगी, लेखक और रचनाएं भी आपसे जो है पूछे जाएंगे। फिर अंग्रेजी में क्या पूछा जाएगा, तो अंग्रेजी के भी कुल मिला के फ्रेंड्स 5 ही क्वेश्चन आएंगे। अंग्रेजी व्याकरण, जैसे सेंटेंस वगैरह हो गए या छोटे मोटे जो यूज होते हैं, आर्टिकल का यूज हो गया या प्रीपोजिशन का यूज हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनसे संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। या अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, कहने का मतलब है एक आपको क्या दिया जाएगा, पूरा पैराग्राफ या पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना होगा और उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और उनके आपको जो है आंसर उस पैसेज पे आधारित जो है निकालना होगा, जैसे कि 10th या 12th में भी जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर जो है आपकी आ गई है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, बृहद एवं लघु, मतलब सबसे बड़ा सबसे छोटा, क्रम जिसे हम रैंकिंग बोलते हैं, संबंध रिलेशन, ठीक है ना, जो ब्लड रिलेशन होता है, समूह में भिन्न को अलग करना, मतलब 4 कोई शब्द दिए जाएंगे, बोला जाएगा कि भाई इसमें से जो डिफरेंट है आप उसे बताएं, वही आपका आंसर है, तो आपको वहां पे पहचानना पड़ेगा। कैलेंडर, और उसके बाद में जो वॉच होती है घड़ी, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग में। कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, भाई कॉमन टॉपिक है, आप कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए जिसमें फ्रेंड्स जो है आपकी रीजनिंग आती है, उसमें कोडिंग डिकोडिंग डेफिनेटली कम से कम एक क्वेश्चन आता है, नहीं तो किसी किसी एग्जाम में तो 3 और 4 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। फिर निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय, तो जो है ये भी आपसे पूछा जाएगा। ये टॉपिक जो है बढ़िया है, समझने वाला होता है ये। फिर करंट अफेयर आपसे जो है कहाँ से पूछी जाएगी, तो करंट अफेयर देखो, करंट अफेयर का वेटेज फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, 10 क्वेश्चन आएंगे, और करंट अफेयर बहुत अधिक आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी, जो इंपॉर्टेंट है लगभग में आप मान के चलो 10 महीने की करंट अफेयर आपको कवर करनी पड़ेगी। तो क्या पूछा जाएगा, भारत तथा विश्व के जो भी करंट अफेयर है, जो भी मुद्दे, जो भी न्यूज है काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई हैं, न्यूज काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है, तो उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। फिर सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा, भारत के पड़ोसी देश, इसमें जैसे जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी क्या है, उनकी करेंसी क्या है, वर्तमान में जो है वहाँ के पीएम या जो भी प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, उसकी करेंसी क्या है, वहाँ और भी सारी चीज़ें, देश तथा राजधानी में मुद्रा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जो यूटीज हैं भारत की, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। फिर भारत संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद के बारे में, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता है, वरना आते तो है 2। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी यहाँ से भी डेफिनेटली ये क्वेश्चन बनता है। भारतीय पर्यटन स्थल, तो जो ऐसे स्थल हैं, जो ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे टूरिस्ट लोग आते रहते हैं फ्रेंड्स, तो उनको जो है देख के जाना है, उनकी लोकेशन देख के जाना है, उनकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना किसने की थी, और उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट आपको डाटा मिल पाए तो आपको जो है देख के जाना है। भारत की कला एवं संस्कृति इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत एवं विश्व के जो खेल हैं
यहाँ से उस खेल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं, उस खेल से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, जो कुछ नियम हैं, या मान लिया उस किसी भी पार्टिकुलर खेल है उसकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें जो है पूछे जाएंगे। अब आई थिंक जो है सिलेबस भी हमने कवर नहीं, अभी थोड़ा फ्रेंड्स जो है और बचा हुआ है। भारतीय अनुसंधान संगठन जिसे इसरो बोलते हैं, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। फिर जो है आपसे जो है हिंदी में क्या पूछा जाएगा फ्रेंड्स, हिंदी में फिर आपसे पूछे जाएंगे जो गद्यांश होते हैं, जैसा कि 10th और 12th में भी आते हैं गद्यांश, तो वो एक ये, फिर ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण दो जो है ये पूछे जाएंगे 10 नंबर के। फिर तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 तालिका, ये चीज मैथ में आएगी, ठीक है ना, ये चीज क्या आएगी मैथ में, लेकिन ये मैथ अलग होती है। ग्राफ है या जो तालिका है पूरा पाई चार्ट वगैरह, तो उस पर आधारित क्वेश्चन आपसे जो है फ्रेंड्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हम पहले ही बता चुके हैं फ्रेंड्स। तो ये जो है कंप्लीट वीडियो था फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के बारे में, ठीक है, जिसपे मैंने आई थिंक जो है डिटेल के साथ में डिस्कस किया है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।